ये पूरा ड्रोन फुटेज घटना स्थल का है। स्थिति बहुत ही दयनीय है। अभी तक तकरीबन 290 लोगों की जान जा चुकी है। काफी संख्या में लोग घायल हैं, कुछ लोग मिसिंग भी हैं। ऐसे में ओडीआरएफ और मेडिकल टीम लगातार राहत कार्य में लगी हुई है। यहाँ के दृश्य निश्चित रूप से विचलित कर देने वाले हैं। इस घटना के कुछ फुटेज तो इतने विभत्स हैं कि आप देखकर शॉक्ड हो जाएंगे। कल ट्विटर पर मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक वृद्ध पिता जहां सारे शवों को इकट्ठा करके रखा गया है वहां खड़े होकर रो रहे थे। और जब उनसे पूछा गया कि आप क्या खोज रहे हैं, तब उन्होंने रोते हुए जवाब दिया कि मैंने सारे लाशों के ऊपर से कपड़ा हटाकर देख लिया है, लेकिन मेरे बेटे की बॉडी नहीं मिल रही है। आप सोच कर देखिए, एक पिता के लिए उसके जीवन काल में इससे बुरा समय क्या हो सकता है। वैसे सच में यह घटना बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग है। यह घटना 21वीं सदी के सबसे भीषण रेल हादसों में से एक है। लेकिन सवाल है, जिस भारत में लॉर्ड डलहौजी 1843 में ही रेलवे का प्लान लेकर आता है और 1853 में यहाँ रेलवे को इंट्रोड्यूस भी कर दिया जाता है, वैसे देश में आज तकरीबन 370 सालों के बाद भी रेलवे की ऐसी स्थिति क्यों है। गवर्नमेंट चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, रेलवे की व्यवस्था में कोई भी खास परिवर्तन नहीं हुए हैं। आप एक बार जनरल डिब्बे में बैठकर सफर कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। खैर, इस घटना में एक के बाद एक ट्रेन आकर आपस में टकरा जाती है। आप सोच कर देखिए कि जो गुड्स ट्रेन टकराई है, अगर वो भी पैसेंजर ट्रेन होती तो स्थिति कितना ज्यादा खतरनाक होता। और सबसे बड़ा सवाल है कि कवच सिस्टम का क्या हुआ, जिसे लेकर सरकार इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी। आइए इन सब पे चर्चा करने से पहले एक बार संक्षिप्त में इस घटना को समझ लेते हैं। देखिए, उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार की शाम को एक ट्रेन हादसा होता है, जिसमें सबसे पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने ट्रैक से डीरेल होकर बगल वाले ट्रैक के मालगाड़ी से टकरा जाती है। अब इस टक्कर से कई सारे डिब्बे ट्रैक के दोनों तरफ बिखर जाते हैं। अब इस घटना के कुछ ही देर बाद फिर से बगल वाले ट्रैक पर बंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आकर इन बिखरे हुए डिब्बों से टकरा जाती है। वैसे अभी ये सारी तात्कालिक जानकारी मीडिया के माध्यम से बताई जा रही है। इस पर अभी रेलवे मिनिस्ट्री अपनी रिपोर्ट जारी करेगी, तब जाकर वास्तविक कारणों का पता लग पाएगा। फिर भी ये सवाल बहुत बड़ा है कि एक ही ट्रैक पर कुछ ही समय के अंतराल पर दो ट्रेनें कैसे आ सकती है। आमतौर पर जब इस तरह की घटना होती है, तब आसपास के रेलवे स्टेशन या कंट्रोल रूम को तुरंत पता चल जाता है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अब ऐसे सिचुएशन में संभवतः दो कारण समझे जाते हैं। पहला, किसी तरह का मानवीय भूल हो जाना, या फिर दूसरा, टेक्निकल फॉल्ट। अब इन दोनों में से कौन सा कारण एग्जैक्ट रूप से रहा होगा, ये तो रेलवे मिनिस्ट्री की रिपोर्ट से ही पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कवच सिस्टम का क्या हुआ, जिसे लेकर सरकार इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी। तो आइए समझते हैं कि कवच सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। तो कवच सिस्टम क्या होता है, इसे अच्छे से समझने के लिए आप खुद रेलवे मिनिस्टर का ये वीडियो देखिए। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे, उससे पहले पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है, तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है। अब ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम काम कैसे करता है, इसे भी रेलवे मिनिस्टर और एक टीम ने खुद डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। देखिए, कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर, एक ही लाइन में दो ट्रेन खड़ी है और ट्रेन को लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। यस, ग्रेट। अब सवाल है कि ठीक है, फिर इस घटना में एटीपी सिस्टम काम क्यों नहीं कर पाया? क्या यहाँ पर कवच सिस्टम में कोई फेलियर आ गई थी? जी बिल्कुल भी नहीं। आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा कि ये सिस्टम इन ट्रेनों में अपग्रेड ही नहीं किया गया था। और यही नहीं, अभी बहुत सारे ऐसे ट्रेन हैं जिसमें अभी तक इस सिस्टम को अपग्रेड ही नहीं किया गया है। देखिए, सरकार जब इस तरह की तकनीक को लॉन्च करती है ना, उस समय ये कुछ ट्रेनों में इसे अपग्रेड करके मीडिया अटेंशन तो ले लेती है, लेकिन जब इसे ओवरऑल इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, तब तक काम काफी स्लो हो जाता है। आज शायद यही कारण है कि लोग इन्हीं के वीडियो और पोस्ट को शेयर करके इनसे सवाल पूछ रहे हैं।
खैर, इस दुर्घटना के बाद प्रधानमंत्री और रेल मंत्री दोनों घटना स्थल पर पहुंचे हैं। इससे पहले इन्होंने हाई लेवल मीटिंग भी की थी। इन्होंने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि दोषियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। बाकी मृतकों को कुछ मुआवजा देने की भी बात कही गई है। इस घटना के बाद कुछ राज्यों ने राजकीय शोक भी घोषित किए हैं। हालांकि ये घटना जितना गंभीर है, प्रधानमंत्री को एक दिन का राष्ट्रीय शोक ही घोषित कर देना चाहिए। वैसे इन सब के बीच मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे ही ये घटना होती है, वहाँ के स्थानीय लोग जिससे जो बन पड़ा एक फरिश्ते की तरह मदद करने आप पहुँचते हैं। युवाओं ने रात भर रुककर वहाँ लोगों को संभालने की कोशिश की है। बहुत लोगों ने ब्लड डोनेट किए, कुछ लोगों ने तो प्रशासन के साथ मिलकर रेस्क्यू टीम की तरह भी काम किया है। सरकार को इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहिए या फिर कुछ लोगों को सम्मानित भी करना चाहिए। बाकी इस पूरे घटनाक्रम पे आप क्या सोचते हैं? क्या रेलवे में एक बहुत बड़े ग्रासरूट लेवल से सुधार करने की जरूरत है या फिर सरकार को तकनीकी पक्ष में ही सुधार कर लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।